सभी बच्चे और उनके माता पिता चाहते हैं कि उनकी हाइट अच्छी हो। हाइट बढ़ाने के लिए योग में मुख्य 5 आसन हैं। पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। सीधे बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। पहले उंगली और अंगूठी से पैर के अंगूठी को पकड़ते हैं और माथा घुटनों से लगाते हैं। सीधे लेट जाते हैं। शवासन में पैरों को ऊपर उठाते हैं और दोनों हाथ कमर के पीछे लगा देते हैं। पैर सीधे होते हैं, इसको बोलते हैं सर्वांगासन। ये थायराइड पैराथायराइड के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए, आईसाइट के लिए, मेमोरी के लिए, बालों के लिए और चेहरे को ओजस्वी तेजस्वी बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है। और सर्वांगासन के बाद पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते और सिर के पीछे टिका देते हैं, हलासन। इसमें श्वासों की गति सामान्य रहती है। एक एक आसन को आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट और 2-2 मिनट तक किया जा सकता है। हलासन के बाद फिर दोनों पैरों को मोड़ लिया घुटनों से, दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखा और श्वास को अंदर भर के शरीर को बीच से उठा देते हैं। ये चक्रासन होता है और बाएं करोट लेते हुए बैठ गए। खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैर पास में और लंबा गहरा सांस भर के हाथों को ऊपर की ओर तान देते हैं। दोनों कोहनियां सीधी हो जाती हैं, एड़ियां ऊपर उठ जाती हैं, श्वास अंदर होता है। और 5 आसनों के बाद बच्चे करना चाहें तो उनकी लेग्स को स्ट्रेंथ देने के लिए जिनके चलते समय घुटने मिलते हैं, उन बच्चों के लिए खास उपयोगी है। हाइड्रोसील के लिए भी अच्छा है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। गरुड़ आसन। दाहिने पैर को स्थिर रखते हैं, बाएं पैर को सामने से लिया और दाहिने पैर में उसको उलझा दिया और बाएं हाथ में दाहिने हाथ को ऐसे शरीर का संतुलन बनाते हैं। ये गरुड़ासन। फिर दूसरे पैर से करते हैं इसको। बच्चों की पैरों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं और चलते समय घुटने मिलते हैं, दौड़ते समय खड़े होने पर घुटने मिलते हैं, तो उनके लिए बटरफ्लाई भी अच्छा होता है। और वो बैठना चाहें तो पद्मासन में बैठ सकते हैं और पद्मासन में बैठ करके फिर वो बद्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। बटरफ्लाई के बाद फिर बच्चों से पद्मासन करा सकते हैं। दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर पर रख दिया और बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर पर रख दिया। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे 100 साल तक स्वस्थ रहें और शक्तिशाली बने, बुद्धिमान प्रज्ञावान बने, जितेंद्रिय बने और उनकी एकाग्रता बढ़े, इसके लिए आप अपने बच्चों को शीर्षासन भी करा सकते हैं। शीर्षासन को सब आसनों का राजा कहा जाता है। शीर्षासन करने के लिए आप शुरू में दीवार का सहारा लें। अपने बच्चों को आप सहारा दे सकते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके और अब आपस में बांध लेते हैं। शुरू में आप कोई कपड़ा भी सिर के नीचे रख सकते हैं। पैर सीधे होते हैं, एक एक पैर को ऊपर उठाते हैं धीरे धीरे। श्वासों की गति इसमें चल रही होती है। आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक सभी बच्चों को करवा सकते हैं। कोई 5 मिनट भी करना चाहे तो इसको कर सकता है।
हमने 5, 10, 15 मिनट तक इस आसन को किया है। एक हमारे मित्र तो आधा आधा घंटा किया करते थे। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, उनको ओजस्वी बनाने के लिए आप मयूर आसन भी करा सकते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों पर पूरे शरीर के भार को संतुलित कर देते हैं और दोनों कोहनियां नाभि के दोनों ओर लगी हुई होती हैं। आप चाहें तो अपने बच्चों को वृक्षासन और मयूर चाल भी करा सकते हैं। वृक्षासन में दोनों हाथों के ऊपर शरीर के भार को संतुलित करते हुए उस पर ठहर जाते हैं और मयूर चाल में फिर चलने लगते हैं। ये थे बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, उनको सेहतमंद बनाने के लिए, उनको स्वस्थ, संस्कारवान और चरित्रवान, बलशाली बनाने के लिए योग के अभ्यास।